गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम लोग किंटर से अच्छी अच्छी यूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हम लोगों ने बात की फ्रेम्स की, बटन्स की, उसी के साथ साथ हम लोगों ने मेन लूप की बात की, ज्योमेट्री की भी बात की। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह हम लोग ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम लोग ग्रिड के अंदर पैक कर सकते हैं अपने सामान को। सामान से मतलब है चाहे वो बटन हो यानी कि विजेट्स को बेसिकली। तो यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पर जिसका नाम मैं रखूँगा tut10.py। तो मैं यहाँ पर रखूँगा tut10.py और tut10.py में मैं क्या करूँगा कि मेरा 10 ट्यूटोरियल अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मैं बता दूँ एक बार। तो यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है, इसकी किंटर प्लेलिस्ट है बेसिकली। तो आप लोगों ने अगर एक्सेस नहीं किया किंटर प्लेलिस्ट को तो किंटर प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस करें। अब आ जाते हैं वापस प्रोग्राम में और यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी कि सब कुछ इम्पोर्ट कर लो किंटर से। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बनाऊँगा रूट इज इक्वल टू tk और इसके बाद मैं लिखूँगा रूट डॉट मेन लूप। अब ये मैंने आप लोग को बता रखा है कि इवेंट लूप में चले जाता है। और रूट डॉट ज्योमेट्री अगर आप करते हो तो क्या होता है, आपकी जो ज्योमेट्री है वो आ जाती है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पुराने वाले ट्यूटोरियल से। तो बेसिकली वो कॉपी नहीं कहलाएगा क्योंकि वो मेरा ही ट्यूटोरियल है, तो मैं यहीं से उठाकर कुछ भी लिख सकता हूँ। एनीवेज मैंने 2 बार लिख दिया इसको, खैर इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। तो ये ग्रिड लेआउट क्या होता है, अगर आप लोगों ने एक्सेल में काम किया तो आप लोग को पता होगा कि एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं और जो सेल्स होते हैं उनको अगर मैं 0 से इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करूं तो जो पहला सेल होगा वो मेरा होगा 0 0, यानी कि रो 0 होगी, उसकी कॉलम 0 होगा। अगर मैं दूसरे सेल की बात करूं तो उसकी रो 0 होगी, कॉलम 1 होगा। इसी के साथ साथ मेरे सेल जो है आगे को चलते जाते हैं एक्सेल शीट में। अब यहाँ पर हम लोग ग्रिड लेआउट में कुछ इसी तरह यही वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर 2 लेबल बनाऊँगा। एक बनाऊंगा यहाँ पर ये पहला लेबल, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रूट के अंदर डालूंगा और रूट के अंदर डाल के मैं लिखूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, मान लो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सिंपल सी एप्लीकेशन, यूज़र नेम और पासवर्ड हम उठा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड कर दूँगा, पासवर्ड, और इसको बी कर दूँगा, ठीक है। या फिर यूज़र कर देता हूँ, ए बी नहीं, यूज़र पासवर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़र पासवर्ड कर दूँ, यूज़र इज इक्वल टू लेबल हो गया मेरा, पासवर्ड इज इक्वल टू मेरा एक लेबल हो गया। अब हमको लेबल को पैक करना पड़ेगा। अभी जो पैक करने का तरीका हमारे पास, मैंने आप लोग को 3 मेथड बताए थे। अगर आप लोग जाएँ पुराने वीडियोज़ में, यानी कि पुराने वीडियोज़ मतलब पहला वीडियोज़ प्लेलिस्ट के, इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जो उसमें जाए तो मैंने आप लोग को बताया था पैक करने के कई तरीके होते हैं। और एक तरीका हमारे पास होता है डॉट ग्रिड। डॉट पैक एक फंक्शन होता है ज्योमेट्री मैनेजमेंट का, लेकिन एक डॉट ग्रिड फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट ग्रिड और यहाँ पर मैं लिखूँगा पासवर्ड डॉट ग्रिड। अब ये जो डॉट ग्रिड होता है इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, एक रो दे सकते हैं, एक कॉलम दे सकते हैं। अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं यानी कुछ ना लिखूं, रो इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0 जो है बेसिकली डिफॉल्ट होता है। अब मैं अगर रो इज इक्वल टू 1 लिखूँ तो ये रो इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा, कॉलम इसका 0 ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं जीयूआई को, जो हमने सोचा वो हुआ या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वही हुआ, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब बात करूंगा मैं एंट्री विजेट की। एंट्री विजेट क्या होती है, एंट्री विजेट किंटर में एक विजेट होती है जिसमें आप लोग वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हो। अगर आप लोग HTML CSS करते हो तो आप लोग को पता होगा इनपुट टैग के बारे में, जिसमें आप लोग वैल्यूज़ डालते हो। टेक्स्ट एरिया के बारे में पता होगा जिसमें आप लोग वैल्यूज़ डालते हो, एक वेब बेस्ड GUI में, यानी कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में, GUI नहीं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंट्री विजेट बनाऊँगा। लेकिन एंट्री विजेट बनाने से पहले मैं 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाऊँगा। अब किंटर के अंदर हमारे पास 4 तरह की वेरिएबल क्लास होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लासेस इन किंटर। 4 तरह की वेरिएबल क्लासेस होती हैं किंटर में। एक होती है हमारी बूलियन वेर, एक होती है हमारी डबल वेर। मैं यहाँ पर इसकी स्पेलिंग सही नहीं लिख रहा हूँ, मैं स्पेलिंग सही लिख देता हूँ यार, ये आप लोग जो है परेशान हो जाएं गलत स्पेलिंग को लेकर। ये बूलियन वेर अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखो मुझे सजेस्ट कर दे रहा है, तो इसलिए मेरे लिए आसान है सही एप्लीकेशन लिखना गलत एप्लीकेशन लिखने से। तो ये 4 तरह की वेरिएबल क्लासेस होती हैं। इनमें से हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग वेर का, और किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे एंट्री क्लास के अंदर रख दो। हम लोग बोलेंगे जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मान लो मैं लिखूँगा यहाँ पर यूज़र वैल्यू इज इक्वल टू, मैं लिख दूँगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दूँगा। और उसी तरह पास वैल्यू लिख दूँगा, वो भी मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दूँगा। और जैसे ही मैं इन दोनों को स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँगा
तब क्या होगा, जैसे मैं इन दोनों का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा, लिखकर यहाँ पर मैं लिख दूंगा c इज इक्वल टू, मान लो मैं c लिखता हूँ, या फिर c नहीं, एक काम करता हूँ entry1 लिख देता हूँ, या फिर यूज़र एंट्री लिख देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर वेरिएबल बनाने के लिए, जो कि एक बड़ी चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर एंट्री विजेट का यूज़ करूँगा। एंट्री मैं इसको कहाँ डालूंगा, रूट के अंदर डालूंगा, और मैं लिखूँगा टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू यूज़र वैर, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़र वैल्यू और यहाँ पर पास वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पास वैल्यू, और यूज़र एंट्री को मैं चेंज करके पास एंट्री कर दूंगा। तो 2 एंट्री मैंने बना ली। मैंने कहा एक जो मेरी पहली एंट्री थी उसके अंदर मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ, यानी कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो एक वेरिएबल होगा जो जिसका नाम होगा यूज़र वैल्यू, और जो हमारा दूसरा पासवर्ड होगा, यानी कि पासवर्ड की एंट्री होगी, वो भी होगा हमारे पास क्या, पास वैल्यू। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ये हो गया हमारे पास, ये दो हमारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको कर दूंगा पैक, और मैं पैक किससे करूँगा, ग्रिड की मदद से करूँगा। तो डॉट पैक फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे डॉट ग्रिड का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र एंट्री डॉट ग्रिड, और यहाँ पर लिख देता हूँ पास एंट्री डॉट ग्रिड। अब अगर मैं इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना दूँ और इसको आप लोग को रन करके दिखाऊँ, तो ये कह रहा है एंट्री हैज़ नो एट्रीब्यूट ग्रिड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई, मुझे रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स है, रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 1, जो भी है वो देने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने रो इज इक्वल टू, मैं सोच लेता हूँ एक बार, मेरा कॉलम 1 होना चाहिए और जो मेरा पास एंट्री है उसका मेरा रो 1 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा अभी, आप लोग देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर, मैं अब इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन कितना अच्छा होता अगर मेरे पास यहाँ पर एक बटन होता और उस बटन में मैं क्लिक करता, उसके बाद कुछ होता। तो चलिए चलते हैं आगे और बनाते हैं एक बटन। और यहाँ बटन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन, और बटन के अंदर मैं लिखूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर सबमिट लिख दूँगा। और मैं क्या करूँगा, इसको 1 लाइन में पैक करूँगा। अब गाइस आप लोग को जो है यहाँ पर कंफर्टेबल होना पड़ेगा 1 लाइनर से। कमांड एक काम करता हूँ, इसको कमांड में मान लो गेट वैल्स कर देता हूँ, जो कि वैल्यू लेगा इन एंट्री विजेट्स की। और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ डॉट ग्रिड कर देता हूँ। तो मैं इसको डॉट ग्रिड जैसे ही करूँगा बटन को, तो ये अपनी जगह बना के ग्रिड में देख लेगा कहाँ इसको फिट होना है। और जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कह रहा है गेट वैल्स इज नॉट डिफाइंड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डेफ गेट वैल्स कर देते हैं और इसको डिफाइन कर देते हैं गेट वैल्स को, अभी के लिए पास कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इसने यहाँ पर जगह बना ली अपने लिए, सबमिट बटन यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर सबमिट बटन बड़े आराम से आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस सबमिट बटन से कुछ करवाऊँगा। मेरा जो यूज़र वैल्यू है और पास वैल्यू है, मैं क्या करूँगा, इनको जो है चेंज करके अपनी एंट्री में जो लिखा गया है इनकी वैल्यू को रीड कर लूँगा, या इनको चेंज कर लूँगा, या कुछ भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं कुछ ऐसा करने की यहाँ पर अभी कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कमांड दिया गेट वैल्स, मैंने सबमिट किया। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने गेट वैल्स के अंदर जाता हूँ, और मैं गेट वैल्स के अंदर यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट यूज़र वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र वैल्यू डॉट गेट। अब ये डॉट गेट क्या करता है, डॉट गेट बेसिकली क्या करता है, मुझे इसकी वैल्यू को ला कर देगा। और अगर यही काम मैं करूँगा पास वैल्यू के लिए, यानी कि पासवर्ड की वैल्यू के लिए, बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने बनाती हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं बता रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन तब भी मैं अभी सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको अभी रन करूँगा, ये देखो यहाँ पर ये मेरा कहाँ गया GUI, ये आ गया। मान लो मैं यूज़र नेम में लिखता हूँ हैरी और पासवर्ड लिखता हूँ कोड विद, और जैसे मैं सबमिट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर हैरी आ गया, कोड विद आ गया। तो मैं यहाँ पर जो है एक एफ स्ट्रिंग बना सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि दी वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़, और उसके बाद ऐसे कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं कुछ इस तरह बंद कर सकता हूँ, और उसी तरह मैं बोल सकता हूँ दी वैल्यू ऑफ पासवर्ड इज़, पासवर्ड इज़, और एक एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पर भी, और दी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ इसको बंद करके कोलन को लगा देते हैं। अब मैं इसको रीरन करूँगा, तो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, और यहाँ पर भी मुझे एफ स्ट्रिंग लगानी थी। अब क्या है कि एफ स्ट्रिंग पता नहीं ये क्यों ऐसी बिहेव कर रही है, फॉर सम रीज़न ये क्या हो रहा है। नहीं ठीक हो गया। नहीं यार, एफ स्ट्रिंग को मैं दोष नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पर मैं हैरी लिखूँगा, और उसके बाद मैं पासवर्ड में लिखूँगा मनीष,
और आप देखिए द वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़ हरीश, द वैल्यू ऑफ पासवर्ड इज़ हैरी, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो भी है आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, कई चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और यार पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है यार, अगर आप लोग जो है आप कितना ज़्यादा फोकस है इन चीज़ों को करने के लिए, ये इस चीज़ पर सब कुछ बॉयल डाउन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग जो है वैल्यू को ले सकते हैं, किस तरह हम लोग अब इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिए। मैंने आपको वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट बताए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ दिखाई, एंट्री विजेट दिखाई, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड फंक्शन के बारे में पहली बार बताया। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी ये वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके साथ साथ एक क्विज़ को सॉल्व करें। और वो क्विज़ क्या होगी, वो क्विज़ होगी कि आप लोग को एक छोटा सा फॉर्म बनाना है एक डांस क्लास के लिए, और डांस क्लास के लिए आपको फॉर्म बना के नीचे सबमिट करना है, उसका मुझे कोड नीचे देना है, और वो क्या करेगा, वो वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा कि कौन कौन, एक फ़ाइल में राइट कर देगा तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। एक फ़ाइल में राइट कर देगा और बोलेगा कि ये लोग डांस क्लास के लिए जा रहे हैं, और जो उस फॉर्म को भरता जाएगा वो उस फाइल में जो है एंट्री होती जाएगी। इस तरह की जो सेटिंग है वो यूज़फुल हो सकती है आपके किसी जिम में, या फिर कहीं किसी डांस क्लास में, या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर एक ही कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, उस फाइल में राइट होता जाएगा, और रीड करने के लिए भी आप लोग कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मुझे राइट करके आप लोग दे दें एक डांस क्लास के लिए नाम और 3-4 डिटेल्स, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा सब कुछ आपको, और जितने लोग नीचे कमेंट करके मुझे आंसर देंगे सबको एक एक दिल दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो दिल लेने के लिए तो आप एकदम रेडी हो जाना। अभी के लिए यार गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।